ओम श्री गुरुवे नमः। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। अर्थात जिसके पास धन है वही ऊंचे परिवार का है, वही विद्वान है, वही गुणवान है, वही प्रभावी वक्ता है, वही दर्शनीय है। अर्थात धन है तो सभी गुण हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं है। निर्धनता आज के युग का सबसे बड़ा अभिशाप है। मनुष्य को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की ही आवश्यकता होती है। वर्तमान युग में तो व्यक्ति समाज में अपनी आर्थिक हैसियत से ही जाना जाता है। जिस इंसान के पास धन की कमी होती है तो उसकी सामाजिक इज्जत में भी कमी आ जाती है। पैसा सुख तो नहीं, पर सुख का साधन अवश्य है और इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुहृदजनाश्च तमर्षवन्तं पुराश्रयन्ति अर्थो ही लोके मनुष्यस्य बंधु। निर्धन हो जाने पर मनुष्य को पत्नी, पुत्र, मित्र, निकट संबंधी, नौकर और हितैषी जन सभी छोड़कर चले जाते हैं और जब पुनः धन प्राप्त हो जाता है तो फिर से उसी के आश्रय में आ जाते हैं। लक्ष्मी से संबंधित उपासना हमारे जीवन की आवश्यक उपासना है। हम चाहें किसी भी मत के अनुयायी हों, किसी भी धर्म का पालन करते हों, किसी भी विचारधारा से संबंधित हों, बिना धन के धर्म का अस्तित्व भी संभव नहीं है। इसलिए धन की महत्ता सर्वोपरि है और यह महत्ता मानव के प्रारंभिक काल से आज तक रही है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। श्री संपन्न व्यक्ति ही समाज और देश के आभूषण होते हैं। इसके लिए लक्ष्मी के मूल स्वरूप भगवती कमला की साधना करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में लक्ष्मी की साधना तंत्र मार्ग से ही संभव है और तांत्रिक लक्ष्मी साधनाओं की आधारभूता मूल शक्ति हैं 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या कमला। कमला तंत्र में तो स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जीवन में अतुलनीय धन वैभव प्राप्त करने के लिए कमला साधना परम आवश्यक है। महाविद्या कमला साधना से जहाँ पूर्ण रूप से मानसिक शांति और सिद्धि मिलती है, वहीं इसके माध्यम से अतुलनीय वैभव व अनायास धन प्राप्ति होती रहती है। इस साधना हेतु मुख्य रूप से कमला यंत्र, कमलगट्टे की माला एवं 12 रत्नों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 12 ज्योतिर्रत्न कहते हैं। इस साधना में साधक को पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। साधना के समय साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आसन भी पीले रंग का ऊनी आसन होना चाहिए। इस साधना हेतु दीपावली की रात्रि सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त इसे नवरात्रि, किसी भी शुक्रवार, गुरु पुष्य या रवि पुष्य, ग्रहण काल अथवा अन्य शुभ मुहूर्तों में भी संपन्न किया जा सकता है। दीपावली की रात्रि को इसे स्थिर लग्न में करना चाहिए। लक्ष्मी साधना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो स्थिर लग्न में होता है और स्थिर लग्न में की गई पूजा के द्वारा ही लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में स्थायित्व होता है। सर्वप्रथम स्नान आदि से शुद्ध होकर उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठें। आचमन, पवित्रीकरण, भूमि शोधन, तिलक धारण एवं दिशा बंधन करें। तत्पश्चात अपने सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर अपने गुरु एवं लक्ष्मी गणेश का चित्र स्थापित करें। उसी बाजोट पर दाईं ओर 9 ग्रहों हेतु 9 वर्ग बनाकर उनके अंदर 9 सुपाड़ियां स्थापित करें।
अपने गुरु एवं भगवान श्री गणेश का ध्यान करें, इनका पंचोपचार पूजन करें एवं निर्विघ्न साधना हेतु एवं साधना में पूर्णता हेतु प्रार्थना करें। इसके बाद 9 ग्रहों का भी संक्षिप्त पूजन करें एवं प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद 9 ग्रह के बगल में लक्ष्मी के चित्र के सामने कपड़े के ऊपर सिंदूर से 16 बिंदियां लगाएं। सबसे ऊपर 4 बिंदियां लगाएं, फिर उनके नीचे क्रमशः 4-4 बिंदियां 4 पंक्तियों में लगाएं। इस प्रकार कुल 16 बिंदियां लगाकर प्रत्येक बिंदी के ऊपर एक लौंग तथा इलायची रखकर इनका अष्टगंध से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन में अष्टगंध का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसको पूर्व में ही लाकर रख लें। पूजन के बाद हाथ जोड़कर निम्न ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। उद्दन मार्तंड कांति विगलित कवरीम कृष्ण वस्त्रावृतांगीम दंडम लिंगम कराब्जैर वर मत भुवनम संदधतीम त्रिनेत्राम नाना रत्नैर विभांता स्मित मुख कमलाम देविताम देव सर्वैर भार्या रागीम नमो भूत स रविकल तनुमाश्रय ईश्वरीम त्वाम। ध्यान करने के पश्चात संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल अक्षत एवं पुष्प लेकर निम्न प्रकार से संकल्प का उच्चारण करें। ओम ब्रह्म ऋषये नमः शिरस गायत्री छंदसे नमः मुखे श्री जगन्मातृ महालक्ष्मये देवताये नमः हृदि श्रीं बीजाय नमः गुहे सर्वेष्ट सिद्धे मम धनाप्तये ममाभीष्ट प्राप्तये जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार संकल्प बोलकर हाथ के जल को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद कमला यंत्र को शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाकर पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। यंत्र को पोंछकर जहां पर 16 बिंदियां लगाई हैं उसी पर पूर्ण श्रद्धा के साथ स्थापित करें और अष्टगंध से यंत्र के ऊपर भी 16 बिंदियां लगा दें। इसके पश्चात कमला यंत्र के चारों ओर लक्ष्मी के 12 स्वरूप जो 12 रत्न हैं उनका स्थापन कर दें। ये लक्ष्मी के महालक्ष्मी, ऋणमुक्ता, हिरण्यमयी, राजतनया, दारिद्र्यहारिणी, कांचन, जया, राजराजेश्वरी, वरदा, कनकवर्णा, पद्मासना एवं सर्वमांगल्या नामक 12 रूपों के प्रतीक हैं। कमला की इन 12 शक्तियों का पूजन अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए करें। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं ऋणमुक्ता स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं हिरण्यमयी स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं राजतनया स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं दारिद्र्यहारिणी स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं कांचना स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं जया स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं राजेश्वरी स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं वरदा स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं कनकवर्णा स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं पद्मासना स्थापयामि नमः। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं सर्वमांगल्या स्थापयामि नमः। अक्षत छोड़ें एवं
कमल के पुष्प चढ़ाएं। यदि कमल के पुष्प उपलब्ध नहीं हैं तो इसके स्थान पर पीले पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। यंत्र पर सुगंधित इत्र लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, दूध से बने प्रसाद का भोग लगाएं, ऋतुफल एवं नारियल अर्पित करें, तांबूल निवेदित करें, द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें। भगवती कमला के आह्वान और पूजन के पश्चात इस साधना में कवच पाठ का विधान है। इस दुर्लभ कवच का 5 बार पाठ करना चाहिए। इस कवच का उच्चारण सनत कुमार ने भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया था। कवच इस प्रकार है। ऐंकारी मस्तके पातु वाग्भवी सर्वसिद्धिदा, ह्रीं पातु चक्षुषोर्मध्ये चक्षुयुग्मे च साकरी, जीभायां मुखं वृत्ते च कर्णयोर्दन्तयोर्नसि, ओष्ठाधरे दन्तपङ्क्तौ तालुमूले हनौ पुनः, पातु मां विष्णुवनिता लक्ष्मी श्री विष्णुरूपिणी, कर्णयुग्मे भुजद्वये स्तनद्वन्द्वे च पार्वती, हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्वोर्द्वयो, पृष्ठदेशे तथा गुहे वामे च दक्षिणे तथा, स्वधातु प्राणशक्त्या वा सीमन्ते मस्तके तथा, सर्वांगे पातु कामेशी महादेवी समुन्नति, पुष्टिः पातु महामाया उत्कृष्टिः सर्वदावतु, वृद्धिः पातु सदा देवी सर्वत्र शम्भुवल्लभा, वाग्भवी सर्वदा पातु मां हरगेहिनी, रमा पातु महादेवी पातु माया स्वराट स्वयं, सर्वांगे पातु मां लक्ष्मीर्विष्णुमाया सुरेश्वरी, विजया पातु भवने जया पातु सदा मम, शिवदूती सदा पातु सुंदरी पातु सर्वदा, भैरवी पातु सर्वत्र भैरुंडा सर्वदावतु, पातु मां देव देवी च लक्ष्मी सर्वसमृद्धिदा, इति कथितं दिव्यं कवचम सर्वसिद्धये। कमला कवच के पाठ के पश्चात कमलगट्टा की माला का भी कुमकुम अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें और पूजन के पश्चात उसी कमलगट्टा की माला से निम्न दुर्लभ कमला मंत्र का 16 माला मंत्र जप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौः जगत्प्रसूत्यै नमः। मंत्र में एक बार और उच्चारण कर देता हूँ। ओम ऐं ईं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौः जगत्प्रसूत्यै नमः। इस प्रकार इस मंत्र का 16 माला जप करना चाहिए। जब संपूर्ण होने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर ओम गुहाति गुहा गोप्त्री त्वं गृहाण अस्मद् कृतं जपम, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् कमलेश्वरी, ऐसा बोलकर कमला यंत्र के सामने जमीन पर जल छोड़ देना चाहिए तथा योनि मुद्रा द्वारा भगवती को नमस्कार करना चाहिए। यदि योनि मुद्रा के बारे में जानकारी न हो, सामान्य हाथ जोड़कर नमस्कार निवेदित करें। यद्यपि योनि मुद्रा दैवी शक्तियों को, खासकर महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसका प्रदर्शन करना चाहिए। अपने आसन के नीचे ओम चक्राय नमः बोलकर 3 बार जल डालें एवं उसे पोंछकर अपने माथे से स्पर्श कराएं। इस प्रकार आपकी यह साधना संपूर्ण होती है। धन्यवाद।